हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। ठीक है दोस्तों, और यह बुक आरपी सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अब भी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 28, जिस चैप्टर का ही टॉपिक है मैनर ऑफ एक्शन। इसका मतलब होता है हिंदी में कार्य या काम करने का तरीका, कि किस किस तरीके से किसी एक्शन को हम लोग करते हैं और उसका इंग्लिश सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, और आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो 8 है, 8वां स्ट्रक्चर है। और उसमें जब जो जनरल हमारा स्टेटमेंट होगा उसके साथ होगा के हिसाब से या की दर से, इसमें नाप तौल की बात की जाएगी। और आप जानते हैं दोस्तों इस बुक का पैटर्न क्या है। सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जिस पे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। और हम दोस्तों आपके साथ जो भी स्ट्रक्चर होता है उसे एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं आपके साथ और आपके लिए आसान बनाते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स यूज होता है उसे भी डिस्कस करके आपके लिए आसान बनाते, क्लियर करते हैं, ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं आए और आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट भी जगे और आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव भी कर सके और अपने लाइफ में इसे यूज कर सके एक एक्स्ट्रा स्किल्स के फॉर्म में, रूप में। ठीक है दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर जरूर करें दोस्तों। तो आइए, उससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए अब शुरू करते हैं, सीखते हैं कि इसमें सीखने के लिए हमारे पास क्या है। ये आप जानते हैं कि ये जनरल बातें होती है जो कि आप हिंदी में या अपने लैंग्वेज में आप अक्सर बोलते हैं और उसी का हम लोग इंग्लिश सीखेंगे। ये इसीलिए ये बुक को बेहतर माना जाता है कि ये अपने भाषा में इसे दिया जाता है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखिए, ये आप बोलते होंगे वह मीटर के हिसाब से कपड़ा बेचता है। ये तो आप जानते हैं वह क्या करता है, एक प्रोफेशन है चाहे जो भी है, कपड़ा बेचता है, लेकिन कैसे, या के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, हम लोग लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदते हैं। आप पेट्रोल खरीदते होंगे, हम लोग पेट्रोल खरीदते हैं। कैसे खरीदते हैं? लीटर के हिसाब से, मीटर के हिसाब से। मैंने घंटे की दर से मजदूरी दी। पहले मैंने मजदूरी दी, कैसे? घंटे की दर से। तो यही सब का जो एक्स्ट्रा बात है, अब तो हम लोग टेंस भी पढ़ लिए, वॉइस भी पढ़ लिए इसी में, तो हम लोग उस पर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा बातें हैं उसके लिए इंग्लिश बनाने की ज़रूरत है। केले तौल के दर से नहीं बेचे जाते। ठीक है दोस्तों, अगर इस तरह की बातें रहे तो हम लोग कैसे बनाएंगे और उसमें एक्स्ट्रा बातें रहे के हिसाब से, की दर से। तो इसके लिए दोस्तों सिंपल ये यूज करते हैं बाय प्लस नाउन, और आवश्यकता अनुसार, जरूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग द का यूज करते हैं और कहीं द का यूज नहीं भी होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये तो आप जानते हैं दोस्तों, कोई भी स्टेटमेंट जो इंग्लिश में जनरल या बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये आप जानते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग हो चाहे वो एक्टिव पैसिव के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा में जो है के हिसाब से, बाय द, और दोस्तों जो आएगा मीटर, लीटर, घंटा, महीना, उसके लिए नाउन। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए देखते हैं, वह मीटर के हिसाब से कपड़ा बेचता है।
सबसे पहले अगर सिंपली थोड़ा सा देखें कि वह बेचता है, सेल मीन्स बेचना, ठीक है दोस्तों, और बेचता है यानी उसका प्रोफेशन है, डेली बेसिस पे बेचता है, तो वो उसके लिए क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसलिए टेंस को आपको समझना ही होगा। अगर कोई कहता भी है अरे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों हर हाल में कि कोई एक्शन किस टाइम में हुआ, होगा, हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, तो आपको टाइम तो जानना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ अभी कंटिन्यूअस है, जारी है, हो चुका है या अक्सर होता है, ये सब टेंस हमारा बताता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए उसको आप चाहे जिस फॉर्म में पढ़ें उसको आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो ही सेल्स, वह बेचता है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। सेल मीन्स बेचना, सेल्स ही, सी के, इट के साथ ये सब आता है, ठीक है। ही सेल्स क्लॉथ, ये क्लॉथ और फिर ई भी होता है, वो सिले हुए कपड़े के लिए क्लॉथ या क्लॉथ्स होता है। ये क्लॉथ मीन्स खुला कपड़ा या थान में होता है, जो कपड़ा आप सिलाने के पहले दुकान में खरीदते हैं, फिर आप टेलर को देते हैं। तो जो पहले का होता है कपड़ा, जो कि किसी रूप में नहीं होता है, शर्ट पैंट, उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉथ, जिसमें ई नहीं होता है, ठीक है। अब आइए दोस्तों, ही सेल्स क्लॉथ, वह कपड़ा बेचता है। इतना तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब है कि के हिसाब से या की दर से, तो वहां के लिए है दोस्तों बाय द, और मीटर के हिसाब से है बाय द मीटर। अब समझे, यही हमारा जो है तरीका है, मैनर ऑफ एक्शन, कैसे बेचता जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आइए, वह मीटर के हिसाब से कपड़ा बेचता है, ही सेल्स क्लोथ्स बाय द मीटर। अगर वो दूध बेचता है, लीटर दूसरा ही गया है दोस्तों, तो उसमें जरूरत नहीं है। हम लोग लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदते हैं। पहले वी बाय, बाय मीन्स खरीदना, ये V1 है, ये V5 है। बाय आप जानते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है, वी बाय पेट्रोल, हम लोग पेट्रोल खरीदते हैं। कैसे, मैनर बता रहा है, बाय द लीटर, लीटर के हिसाब से या लीटर की दर से। आपको कितना अच्छा है दोस्तों, अगर इसे आप अपने डेली लाइफ में चाहे यूज करें या दूसरे को आप सिखा सकते हैं, ठीक है। मैंने घंटे की दर से मजदूरी दी। आप कुछ रखते, हायर करते लेबर को, तो आप उसे मजदूरी देते हैं घंटे की दर से, या दोस्तों डेली बेसिस पे डे के दर से, चाहे मंथ के दर से, तो उसके लिए आप ये यूज करें। यहां तक तो आप समझ ही गए। आई पेड वेज, कर चुके हैं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका पे होता है, और ये दोस्तों V2 हो गया। आई पेड वेजेज, मजदूरी देना, और कैसे दे चुके हैं या दिए हैं, बाय द आवर, घंटे के हिसाब से, या आप यहां पे डे के हिसाब से भी लिख सकते हैं, बाय द डे, या दोस्तों बाय द मंथ, बाय द ईयर। तो ये आप एक फॉर्मेट के रूप में जो चाहे चेंज कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जो है ये फोर्थ देखें थोड़ा अच्छा से, इसमें दो कंसेप्ट है जिसे आप क्लियर कर लें। पहला क्या है दोस्तों, केले तौल के दर से नहीं बेचे जाते। अब याद कीजिए दोस्तों कि यहां पर बेचने वाले के बारे में नहीं बताया जा रहा है, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है, जिस पे एक्शन हो रहा है। तो ये पैसिव स्ट्रक्चर होता है। हम लोगों ने पैसिव या कहिए कर्ता के रूप इसी बुक में बहुत अच्छे से पढ़े हैं दोस्तों, कि जिस पे एक्शन परफॉर्म हो वो पैसिव स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी टेंस के अकॉर्डिंग होता है। तो ये टेंस के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, बेचे जाते हैं। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बेचने वाला कौन है नहीं पता, लेकिन केला बेचा जाता है। कैसे, केले तौल के दर से नहीं बेचे जाते हैं। अगर सीधा बोलना चाहते हैं तो बोल सकते केले दर्जन के दर से बेचे जाते हैं। क्लियर, बाय द डजन यहां पे लगा दे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इतना समझ गए और आप समझदार हैं तो, और इंग्लिश सीखने के प्रति अगर कॉन्शियस हैं
तो आप अगर ये समझ जाएंगे तो अभी जो बोले कि केले दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं या वह बेचता है, तो उसके लिए बाय द डजन लगा दें, बाकी जो भी अपना स्ट्रक्चर हो उसके अकॉर्डिंग दे दें। ये था हमारा एक्टिव टेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर दोस्तों पैसिव है, मतलब केले तौल के दर से पहले यहां तक करें बेचे जाते हैं, अगर इतना करेंगे तो आपका क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों जो ऑब्जेक्ट होता है यही सब्जेक्ट बनता है, उसके बाद इज हो चाहे एम हो चाहे आर हो, उसके बाद V3। ठीक है, एम नहीं भी हो सकता है या हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, V3 होगा। तो बनानास आर एक से ज्यादा है इसीलिए आर एक रहता, तो हमारा इज होता, आर नोट नहीं, और यही सेल का दोस्तों V3 है। और आर दिखा रहा है हमारा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। ठीक है, बनानास आर नॉट सोल्ड, और बाय वेट, वेट मतलब बाय वेट की तौल के दर से, नाप से नहीं बेचा जाता है, और बेचा जाता अगर होता तो बनानास आर सोल्ड बाय द डजन। अब दूसरा ये अगर आप समझ गए पैसिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है, यहां पर तो आपको नहीं समझाया जा सकता है दोस्तों, लेकिन ये इसलिए दिया गया कि पैसिव स्ट्रक्चर में भी हो सकता है। तो दूसरा कंसेप्ट आप एक चीज देख रहे होंगे कि सब में द है और यहां पर द नहीं है, तो इसका कंसेप्ट क्या है, तो दोस्तों द लगाया जाता है जब किसी चीज को निश्चित फिक्स किया जाता है या वो फिक्स हो, जैसे मीटर, लीटर, केजी, आवर, डे, मंथ, ये सब फिक्स है। लेकिन उसी के जगह वेट यूज कर रहे हैं या वॉल्यूम यूज कर रहे हैं तो वहां पर वो फिक्स नहीं होता है। वेट कुछ भी हो सकता है, वॉल्यूम लीटर में लगाएंगे लेकिन वॉल्यूम में भी नहीं लगाएंगे। इस तरह ये भी समझ ले दोस्तों। ठीक है, आज बस इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।